हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं धर्मज क्रॉप कार्ड लिमिटेड के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी इसी टॉपिक के ऊपर और वहाँ पर हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल्स क्या हैं, पूरी एग्रोकेम स्पेस के फंडामेंटल्स क्या हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि दिस वीडियो विल मेक मोर सेंस इफ़ यू नो द फंडामेंटल्स अबाउट दिस कंपनी एज वेल एज दिस सेक्टर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं होने वाली। आप इस वीडियो को सिर्फ रिसर्च पर्पज से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल्स की, और फिर हम बात करेंगे वैल्यूएशंस की, और हम बात करेंगे कि मैंने कहां पर खरीदा था और आगे मैं कहां पर खरीदूंगा इस स्टॉक को। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं टेक्निकल पार्ट के ऊपर। टेक्निकली अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत मस्त चल रहा है। 2022 में लिस्ट हुआ था, उसके बाद जब से इसने 300 का लेवल तोड़ा है इन जुलाई ऑफ दिस ईयर, तब से ये लगातार ऑल हाई पे हाई मार रहा है। ऑल टाइम हाई पे जब भी स्टॉक होता है तो मैं उस स्टॉक में हमेशा इंटरेस्टेड होता हूँ, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यानी जितने भी लोगों ने ये स्टॉक खरीद रखा है वो सभी प्रॉफिट के ऊपर बैठे हैं। ठीक है, तो कोई आदमी लॉस के अंदर इस स्टॉक को नहीं बेच रहा, उसका मतलब ये है। तो जब भी ऑल टाइम हाई पे स्टॉक होता है तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता हूँ। आज के दिन में ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है और टेक्निकल्स आर लुकिंग वेरी बुलिश फॉर मी। अब आते हैं वैल्यूएशंस के ऊपर। आज तक मैंने इस चैनल पे जितनी भी वैल्यूएशंस की है ना, उनमें से सबसे बुलिश वैल्यूएशन बनती है धर्मज की। आइए देखते हैं। तो धर्मज की मैंने डिवाइड किया है फॉर्मुलेशन बिजनेस से और टेक्निकल बिजनेस से कितना कितना धंधा आने की उम्मीद है। ये नंबर्स जो मैंने लिए हैं ये मैनेजमेंट की कमेंट्री के हिसाब से लिए हैं। पिछले 2-3 कॉन कॉल्स में मैनेजमेंट ने जिस तरीके से बात करी है, मैंने उस तरीके से नंबर्स लिए हैं। तो जो फॉर्मुलेशन बिजनेस है वो 2025 में 800 करोड़ का, 2026 में 1000 करोड़ का, 2027 में 1100 करोड़ का और 2028 में भी 1100 करोड़ का लिया है मैंने, क्योंकि जो कैपेसिटी है, अहमदाबाद कैपेसिटी है, वो 1100 करोड़ का ही सेल्स कर सकती है, उससे ज़्यादा सेल्स कर नहीं सकती आज के रेट्स के ऊपर। ठीक है, आज जो एग्रोकेम का रेट चल रहा है उसके हिसाब से 1100 करोड़ की मैक्स सेल्स आ सकती है इनकी आज के प्लांट्स के हिसाब से। ठीक है, और टेक्निकल्स की सेल 2025 में इनने 150 करोड़ बताया, 2026 में 220 करोड़ बताया, यानी लगभग ब्रेक इवन होगा। वहाँ पर कोई ईबिटा गेन नहीं होगा टेक्निकल पार्ट से, लेकिन ईबिटा लॉस भी नहीं होगा जो 2024 में 2025 में हो रहा था। तो इट विल बी अ टर्न अराउंड ईयर। आप अभी समझेंगे कैसे। 2027 में लगभग 400 करोड़ की सेल्स ये कर सकते हैं अगर इनकी प्लांट कैपेसिटी ऑलमोस्ट 60-70% के आसपास पहुंच जाती है, और 2028 में 450 करोड़ के आसपास की सेल्स कर सकते हैं टेक्निकल पार्ट से। ठीक है, यहाँ पर ईबिटा पॉजिटिव हो जाएगा, रिमेंबर। ठीक है, अब ईबिटा मार्जिन जो मैंने लिया है वो मैनेजमेंट की गाइडेंस के हिसाब से माना है कि मैनेजमेंट कैसे आज के दिन में फॉर्मुलेशन बिजनेस से 10, 10.5, 11% के आसपास ईबिटा मार्जिन कमा रही है। लेकिन जैसे जैसे नया टेक्निकल प्लांट आ जाएगा 2026 में, जब ये प्लांट ईबिटा पॉजिटिव हो जाएगा, 2025 में ये ईबिटा नेगेटिव है, इसीलिए 2025 में मार्जिन सिर्फ मैंने 8% कंसीडर किए हैं। ओवरऑल मार्जिन, फॉर्मुलेशंस के मार्जिन कंपनी क्लेम कर रही है कि 11% से के आसपास ही रहेंगे, लेकिन ओवरऑल मार्जिन जो कंपनी के हैं वो 8% पे गिर जाएंगे। लेकिन 2026 में ओवरऑल मार्जिन 11% हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल पार्ट्स ईबिटा नेगेटिव होना बंद हो गया। ठीक है, और 2027 में 12% हो जाएगा, 2028 में 13% हो जाएगा। देखिए, ये फिगर्स मैंने मैनेजमेंट कमेंट्री के हिसाब से कंजर्वेटिवली लिए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं लिए। ठीक है, ये बात समझिएगा, क्योंकि मैनेजमेंट क्लेम कर रही है कि अगले 4 साल में शायद 4% ईबिटा पॉइंट भी इंक्रीज हो सकते हैं, यानी जो मार्जिन आज 10-11% है वो 15% भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 13% माने हैं 2028 में। उसके बाद आज के रेट पे यानी 375 का CMP पर मैंने जो इनकी एंटरप्राइज में वैल्यू मानी है वो 1376 करोड़ मानी है, और फॉरवर्ड ईबिटा मैंने कैलकुलेट किया है कि फॉरवर्ड ईबिटा क्या होगा। फॉरवर्ड ईबिटा पे 2028 में हमें 6.8 का EV to ईबिटा नजर आता है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि कंपनी ने ट्रेडिशनली 10 से नीचे ट्रेड तो नहीं किया है। ठीक है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि EV to ईबिटा पे हमको अच्छी ग्रोथ मिलने की उम्मीद है। ठीक है, हम बहुत महंगी वैल्यूएशन पे स्टॉक को नहीं खरीदे आज के दिन में। उसके बाद मैंने बेयर केस बनाया है। बेयर केस में मैंने EV to ईबिटा 10 ली है। 10 की EV to ईबिटा के हिसाब से हमारा जो रिटर्न बनेगा वो 10% कैकर का बनेगा, यानी बेयर केस में भी हमारा 10% का रिटर्न बन रहा है। तो ये चीज़ देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पिछली आपको वैल्यूएशंस याद हैं पोकरना की और श्याम मेटल्स की, वहाँ पर बेयर केस में हमको बहुत नुकसान हो रहा था। इसमें हमें बेयर केस में भी फायदा होने की उम्मीद है। ठीक है, और बेस केस की अगर बात करेंगे तो बेस केस में भी हमको 21% का रिटर्न मिल सकता है, जहाँ पर EV to ईबिटा मैंने 15 लिया। 15 इज़ नॉट अ वेरी हाई नंबर। ये नंबर मुझे ऐसा लगता है कि शायद कंपनी मेंटेन कर लेगी अगर डिमांड साइकिल में कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुई। तो अगर डिमांड बहुत ज़्यादा एग्रोकेम की फ्लक्चुएट कर जाती है तो बेयर केस से भी बेयर केस बहुत गंदा फेस बन सकता है, और उस केस में हम बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनाएंगे। ठीक है,
बेस केस में मैंने EV टू EBITDA को 20 लिया है, जहां पर ये कंपनी 31% का 31% का कैगर दिखा सकती है। अब इतने कैगर का मतलब क्या है? इतने कैगर का मतलब है कि हमारा 4 साल में स्टॉक 3 गुना हो जाएगा। अब स्टॉक 3 गुना होने के लिए सारी चीज़ें हमारे फेवर में होनी बहुत ज़रूरी है। साइकिल हमारे फेवर में होनी चाहिए, कंपनी ने जो गाइडेंस दी है वो हमारे फेवर में होनी चाहिए, कंपनी को वो डिलीवर करने पड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों को हमें मैनेजमेंट में ट्रैक करना पड़ेगा। मैनेजमेंट क्या बात कर रही है, क्या बता रही है, इन सब के बारे में हमें वो बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने मोटी मोटी वैल्यूएशंस बनाई है जो बहुत ज़्यादा बुलिश है। अब इन वैल्यूएशंस को लेके आप बैंक में मत चले जाना कि मैं अपना सारा पैसा निकाल रहा हूँ धर्मज में डाल रहा हूँ, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़। क्योंकि स्टॉक मार्केट में ना डाइवर्सिफिकेशन से ही आप पैसा बना सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बैट लेंगे ना, तो हो सकता है आज के दिन में वो आपको प्रॉफिट दे दे, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कभी ना कभी आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, और शायद इतने बड़े नुकसान से आप शेयर मार्केट से भी बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। मैंने ऐसे इन्वेस्टर्स देखे हैं जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं पिछले 5 साल से 6 साल से, लेकिन एक बड़ा लॉस उन्होंने ले लिया, उसके बाद उन्होंने शेयर मार्केट को ही त्याग दिया। आप उस स्ट्रेटेजी को ना अपनाइए, हमेशा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को अपनाइए। हो सकता है कुछ स्टॉक्स अच्छा करेंगे, कुछ स्टॉक बुरा करेंगे, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो अगर लंबे समय तक बहुत अच्छा करता रहेगा तो आप मार्केट में लंबे समय तक बने रहेंगे और लंबे समय तक पैसा कमाते रहेंगे, है ना। तो इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। इसको अब बात करते हैं कि मैंने स्टॉक को कब खरीदा। देखिए, मैंने स्टॉक को 3-4 महीने पहले खरीदा था। उस समय इसकी कीमत थी 250 से 280 के आसपास, तो यानी स्टॉक ऑलरेडी 30-35% ऊपर है मेरी बाइंग रेंज से। मैं ऑलरेडी अपनी जो वैल्यू मुझे स्टॉक में डालनी थी उसका 66% स्टॉक में डाल चुका हूँ, ठीक है। अब मुझे रेस्ट ऑफ द 33% स्टॉक में डालना है, वो मैं कब डालूंगा? अगर ये स्टॉक साइडवेज ट्रेंड करता है थोड़े लंबे समय के लिए, फॉर एग्जांपल 3 महीने 4 महीने के लिए, तो जो इसकी मूविंग एवरेज है वो ऊपर आ जाएगी और वहाँ पर मैं इसकी बाइंग कर लूँगा। अगर ये स्टॉक क्रैश करता है, नीचे जाता है, तो जैसे ही ये अपनी 30 वीक मूविंग एवरेज के आसपास आ जाएगा, मैं अपना 33% ऑफ द पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। देखिए, आज के दिन में इस स्टॉक की जो 30 वीक EMA है वो 265 के आसपास है, विच इज़ ट्रेंडिंग अपवर्ड्स। चांसेस ये हैं कि थोड़े दिन में अगर स्टॉक ऐसे ही हाई राइज मारता रहा तो ये 300-350 के आसपास आ जाएगी। जब भी ये इस नीली लाइन से नीचे चला जाएगा स्टॉक, तो मैं भाग के फंडामेंटल्स पढ़ूंगा कि फंडामेंटल्स में क्या चल रहा है। कुछ ऐसा तो नहीं जो साइकिल रिवर्स होने वाली है, उसके कोई चांसेस तो नहीं लग रहे। अगर मुझे ऐसे लगते हैं कि यहाँ पर साइकिल रिवर्स हो सकती है, तो मैं इस स्टॉक से एग्जिट कर जाऊंगा। इस स्टॉक में पैसा नहीं बनेगा, चाहे वैल्यूएशन कितनी भी बढ़िया दी हो मैंने, ठीक है। तो PCBL हो गया या फिर धर्मज हो गया, इस तरीके के स्टॉक्स में हमेशा हमें साइकिल के ऊपर ध्यान रखना होता है कि साइकिल हमारे फेवर में है या नहीं है। दैट्स अबाउट माई पोजीशन साइजिंग इन दिस स्टॉक। अभी मैंने पूरा पैसा भी इसमें इन्वेस्ट किया नहीं है, फ्यूचर में मैं कर दूंगा इसमें इन्वेस्ट पैसा। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। इस वीडियो में अभी इतना ही। इस कंपनी के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, रिसर्च करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। बाय बाय।